आज आपकी लास्ट क्लास है। कहाँ तक किया था लास्ट टाइम हमने? लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? डिलीट कहाँ किया था? एग्जिट। एग्जिट तक किया था। एग्जिट और रिसेट तक किया था, जहां तक मुझे याद है। हम्म। रिसेट एग्जिट ये सब हो गया था ना। सेव वगैरह का है ना? सेव का कोड ये इतना बड़ा है। लिखोगे? इतनी मेहनत मत करो, बहुत बड़ा कोड है। हल्की सी भी एक गलती होगी सब उड़ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ कैसे यूज करना है इसको। ले लीजिए, निकाल लीजिए। कोड है, बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को ये। कोड निकाल लो आप लोग। लिंक है, कट मत करना इसे। मैं लिंक लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। लिंक है आपका न्यू डॉट कोड शेयर डॉट आई ओ स्लैश कोड। निकाल दीजिए। कोड शेयर डॉट आई ओ स्लैश कोड। तो रनिंग कर दिया। अब डेवलपर पे जाते हैं। विजुअल बेसिक में नहीं आते सारे कोड सेव थे। ये वाला कोड निकाल लो, लास्ट में पेस्ट कर देना। कॉपी कॉपी करना, कट मत करना। और लास्ट में पेस्ट कर दीजिएगा इसे। अपने बीबीए में यहाँ लास्ट में, सबसे लास्ट में पेस्ट मार दें। पहले कर लेते हैं सारा काम। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करो, सीधा सीधा कर लिया ना? क्या हुआ, पहले का इनकम्प्लीट है? सेव का कोड बात सही है। फॉर्म को रन करो, वैल्यूज फिल फिल करो, और एक्सेल में चेक करो आपका डेटा सेव हुआ है या नहीं। मैं भी कोड समझाऊंगा, पहले कर लो। सेव, सर्च और अपडेट और डिलीट। एक्सेल में चेक करिएगा भर के, फिल करके देख लो, फिर मैं समझाता हूँ। रन करके फील्ड फिल करिएगा, क्लास जरूर एंटर करिएगा, और सेव बटन पर क्लिक करना। आगे क्या हुआ? पूरा नहीं भरो, क्लास जरूर भर देना, क्लास और फुल नेम वो जरूर भर देना। फिर मैं समझाऊंगा सारा कुछ। क्या हुआ, पहले तो कोड नहीं है? एक मिनट, अभी मिल जाएगा। इसके बाद सर्च का कोड है ना। उसी लिंक पर सर्च का भी निकाल दो और लास्ट में पेस्ट कर देना। अभी मैं जिनका इनकम्प्लीट है उनको भी दे रहा हूँ, उनको ही मिल जाएगा।
सर्च का भी कोड निकाल लीजिए, उसी लिंक पर है, जो लिंक अभी ओपन था आपका, रिफ्रेश कर लो, उसी लिंक पर मिल जाएगा, यही लिंक है, यही लिंक है, अभी सर्च का दिया है। सर्च करके देखना, सर्च बताऊंगा कैसे चलेगा वैसे सर्च। कट मत करिएगा बस। ये सर्च का कर लो जब तक, सेव का भी देता हूँ। हाँ सबसे लास्ट, कौन सा वाला चेक कर रहे हो? सेव वाला कर लिया। सर्च वाला ऐसे नहीं होगा, सर्च वाला बताऊँ क्या हुआ। सर्च वाला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आप लोगों को। हो गया सर्च का? सर्च वाला हो गया? इनको कर लिया ना? सर्च वाला हो गया सबका? ये अपडेट का लास्ट में पेश कर देना, ये अपडेट का कोड है, वही मैं दे रहा हूँ। ये लिंक, लिंक ये डालो ना, ये वाला लिंक डालिए। मैं भी सबको ही दे रहा हूँ सारा कोड, टेंशन मत लो। हाँ बेटा एरर देगा, आधा कोड है ये तो पूरा, ऊपर ही कुछ है। मैं पूरा हो गया अपडेट, कर लो। जिनका रह जाएगा बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं दे रहा हूँ, सबका ही कंप्लीट हो जाएगा। अपडेट करके चेक कर लो। ऐसे नहीं चलेगा ना सर, ऐसे नहीं चलेगा ना, मैं समझाऊंगा तब चलेगा। भी बस लिख लो, अपडेट हो गया, ठीक है। डिलीट, डिलीट, सेम लिंक पर है, डिलीट। किस किस का रह गया वैसे, जिसका बिल्कुल इनकम्प्लीट है? आपका, 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 आपका। डिलीट को लास्ट में पेस्ट कर देना बस, ठीक है। अब जिन लोगों का इनकम्प्लीट है, ये हो गया डिलीट का सबका, करो। अब जिन लोगों का इनकम्प्लीट है या जिन्होंने बिल्कुल ही इसका कोई कोड नहीं किया है, वो लोग पूरा कंट्रोल सी मार, इसी लिंक पर मैंने पूरा भेज दिया। हाँ सर्च, हाँ। जिन लोगों का बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है, वो पूरा कंट्रोल करो, कंट्रोल C करो, जाओ कोड पे, पेस्ट मार, इसको हटा दो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, डिलीट मारो, बस पेस्ट मार, आ जाए। तो किस तरह गया, कंट्रोल करो उसके। अच्छा, और किसका रह गया? लिंक लिखा था इतना बड़ा, लिख दिया तो कोड शेयर में स्पेस थोड़ी है।
मैं फिर ये कोड समझा दूंगा पूरा। मेरी वाली फाइल क्या है? मेरी वाली फाइल डाउनलोड करो ना, उसमें होगा। क्लासरूम में है नहीं, अच्छा। कितने दिन बाद आ रहे हो? कितने दिन बाद आ रहे हो? एक दिन बाद? कर लिया? किस करेगा ना? हाँ, कंट्रोल A। अगर पहले का कोड नहीं किया है बिल्कुल भी, कंट्रोल A, कंट्रोल C। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। कंट्रोल A का। सबका हो गया अब हो गया, क्या हुआ? हुआ नहीं? क्यों? Okay, छोड़ो छोड़ो, इतनी मेहनत मत करो। कोई एरर आ रहा है क्या आप लोगों के पास? एक मिनट यार, किसी ने एडिट कर दिया कोड, एक सेकंड रुको। अगर किसी के पास एरर आ रहा हो तो दोबारा से कर लेना, ये लाइनें हटा देना। ये किसी ने एडिट कर दिया है। ये लो, कर लो। कंट्रोल, हाँ डिलीट का लास्ट में होगा इसका। क्या हुआ, एरर आ गया? अब हो गया। पहले आ रही थी। वेट वेट वेट। हाँ भाई, कंट्रोल A, कंट्रोल C करो। आ रहा है ना? सबको मिल गया? चला कर देखा? चला कर देखा। मेरी वाली फाइल है। मैं अभी कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, बस एक सेकंड रुकिए। कहाँ पर है फाइल? ये वाली? हाइट और विड्थ अपने हिसाब से भाई चेंज कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। एक मिनट। या चलिए
हो गया सबका? चलिए, और किसी का रह गया? एक साथ? एक साथ क्या आप, मैं भी कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अब सुनिए, अब सुनिए जरा, मैं भी आप लोगों के साथ ही कर लेता हूँ सारा काम। यहाँ से मैंने कंट्रोल A कंट्रोल C, बीबीए में जो भी हमारे पास कोड लिखा था मैंने हटा दिया और डिलीट कर पेस्ट कर दिया। बस कुछ नहीं करना, अब आपको रन करना। आप रन करोगे ऐसा है। अब एक एक करके सारे कोड को हम समझ लेते हैं। सेव, अपडेट, सर्च और डिलीट, हमने 3 कोड आज ऐड किए। ध्यान से समझना, पहले सेव की बात करते हैं। सेव का मतलब है आप यहाँ पर कोई भी एंट्री फिल करोगे, तो मैंने फिल किया सपोज करिए, अरे एक सेकंड, इसको सही कर लेना, मैं कोड में 1 मिनट रुकना। आप लोगों के पास अगर एरर आ रही हो तो भाई दोबारा से कर। हाँ, देखिए, सबसे पहले हमने नाम फिल किया, जो कंपलसरी एक फील्ड है। आपने क्लास जो भी ऐड की वो भी एक कंपलसरी फील्ड है। डेट ऑफ बर्थ आप जो भी ऐड करेंगे, रिलीजन जो भी आप ऐड करेंगे, मेल फीमेल, स्किल, अपलोड आपने कोई फोटो की है, आपकी चॉइस है। ठीक है, कोई भी फोटो जो आपको लगती है कि आपको अपलोड करनी चाहिए आप अपलोड कर सकते हो। कहाँ गई हमारे पास, है मेरे पास कोई फोटो? ये बोतल नीचे ही है। ठीक है, अब कर लेना आप लोग, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस। अब देखो, जो जो एंट्रीज आप यहाँ पर फिल करोगे वो सारी एंट्रीज आपकी जाएंगी कहाँ पर, एक्सेल के अंदर। पर इसमें ध्यान रखना, नाम और क्लास ये दोनों कंपलसरी फील्ड्स हैं। एक और पॉइंट, जो ये नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है? 005। ये क्यों है 005? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 004 तक की एंट्री है। ये बात समझ पा रहे हो? अब जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड दिस वर्क टू, आपने कहा यस। तो आप अगर देखोगे अब, तो यहां पर मेरे पास एक्सेल के अंदर एक एंट्री आ चुकी हो, दिख रही है आपको लास्ट में? आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी, आपने ऐड किया होगा, आप चलाकर देखोगे दिखाई देगी। अभी मैं समझाऊंगा सारा कोड। अब इसके बाद सर्च किसके बेसिस पर होता है ये, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप लोग नीचे जाते हो अकाउंट ऑफिस में, तो आपसे सर्च मतलब आपसे कुछ ना कुछ तो पूछते होंगे ना, या तो रजिस्ट्रेशन आईडी या मोबाइल नंबर। क्यों? यूनिक होता है। तो इसी तरह अगर मुझे सर्च करना है किसी को, मैंने अपना फॉर्म रन किया, तो यहां पर ये जो बॉक्स आता है ये वाला जो बॉक्स है, भाई इसमें आप ऑलरेडी किसकी एंट्री कर चुके हो, 4 एंट्रीज आप लोग कर चुके हो। मैं उनमें से किसी को ढूंढना चाहता हूं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां डालूंगा ना। जैसे मैंने अभी एंट्री किसकी की, 5 की, 5 नंबर की, तो मैंने यहां पर लिखा 5, और आप सर्च पे क्लिक करोगे तो उसी का सारा डेटा आपके लिए फैच करके ले आए। ऐसे वर्क करता है सर। कर पा रहे हैं आपका सर्च या नहीं? सिर्फ सर मेरा सिंटेक्स एरर आ रहा है। मैंने दोबारा कोड भेजा है भाई, उसको कर लो। ठीक है सर, करता हूँ। दोबारा भेजा है, उसको यूज कर लो। क्या करोगे, सर्च कर लो। मैंने दोबारा भेजा है, कर लो। अगर आपके पास एरर आ रहा हो तो मैंने दोबारा भेज दिया है। ओके सर। सर्च समझ में आया कैसे वर्क करेगा? अब आप एक और चीज बताओ, अपडेट किसके बिहाफ पर करोगे? भाई सर्च भी देखो, सर्च किसके बिहाफ पर कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर के। तो अपडेट भी तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बिहाफ पर ही करोगे। आपने सर्च कर लिया, उसकी एंट्रीज आ गई हमारे पास सारी। अब मैं अगर अपडेट करना चाहूं तो मैं यहीं से अपडेट पर क्लिक करूंगा, पूछेगा मुझसे, आपने अपडेट किया, उसकी एंट्री यहां पर अपडेट हो जाए। बात समझ पा रहे हो?
डिलीट करना है, डिलीट कैसे होगा? अच्छा, सिर्फ एक्सेल से डिलीट होना चाहिए या फिर इसी फॉर्म से डिलीट होना चाहिए? दोनों से भाई। यहां से डिलीट करोगे, मैं जैसे 5 नंबर को ढूंढता हूं पहले, और यहीं से मैंने डिलीट करा, तो यहां से भी डिलीट हुआ और एक्सेल से भी डिलीट हो। बात समझ पा रहे हो? तो ये सर्च, अपडेट और सेव का वर्किंग था। अब समझते हैं इसका कोड। पहले सर्च समझते हैं सेव का। देखिए जरा, यहां पर आपके पास ये सेव का कोड है, यहां से स्टार्ट है। समझिए, पहला जो लाइन है वो लाइन लिखी हुई है डीएम डिम एसएच एज वर्कशीट। एक वेरिएबल बनाया हुआ है वर्कशीट टाइप का, सेट किया हुआ है। अच्छा, आपकी शीट का नाम क्या था? नहीं, शीट का नाम रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर आप क्या कह रहे हो, ये जो वेरिएबल आपने लिया था, कौन सी, इस वर्कबुक की कौन सी शीट को सेट करना है? तो आपने बताया किस शीट को सेट करना है, रजिस्ट्रेशन। एक वेरिएबल बनाया एलआर, ठीक है, लॉन्ग, इसको बोलते हैं लास्ट रो, या तो आप लॉन्ग रो समझ लो या फिर यहां पर लास्ट रो समझो। अब एक चीज समझो, ये लाइन का मैंने एंड एक्सएल अप का मतलब बताया अभी तक आपको? एंड एक्सएल अप का मतलब बताया अभी तक? नहीं। ठीक है, सुनिए, इधर से समझना। मुझे बताओ बस, आपके इस कोड को समझना, ये जो लिखा हुआ है एंड एक्सएल अप रो का। मुझे बताओ, आपका डेटा कौन से कॉलम से स्टार्ट है? बी कॉलम से। यहां पर लिखा है बी, रोज डॉट काउंट, भाई वो रो को काउंट करेगा इस वाले कॉलम पे। एंड एक्स एल अप। अब एक बात बताओ, एंड एक्स एल अप का मतलब समझना, ऊपर से लास्ट एम्प्टी रो, वहां पर कौन पहुंचाएगा आपको? एंड एक्स एल अप। बात समझ पा रहे हो? फिर से बताता हूं, एंड एक्स एल अप का मतलब क्या होता है। एंड एक्स एल अप का मतलब होता है ऊपर से लास्ट एम्प्टी रो पर आपको कौन लेकर जाएगा? भाई आप जो एंट्री करोगे वो तो यहां आनी चाहिए ना, इस वाली यहां पर। ये बात समझ पा रहे हो? तो यही तो मेरी लास्ट एम्प्टी रो है। ये बात समझ पा रहे हो? तो ये कौन कर रहा है आपके लिए? ये वाली लाइन कर रही है। अब इसके बाद है वैलिडेशन। अब एक चीज बताओ, यहां लिखा है अगर फॉर्म का स्टूडेंट नेम डॉट वैल्यू एम्प्टी होता है, देन आपके पास एक मैसेज आएगा, प्लीज एंटर स्टूडेंट नेम। मतलब अगर आपने स्टूडेंट का नेम फिल नहीं किया और आपने डायरेक्टली सेव बटन पर क्लिक कर दिया, तो आपको ये सेव नहीं करने देगा। फिर आपने लिखा है जो उसकी क्लास है, अगर आपने उसकी क्लास को भी फिल नहीं किया, तब भी आपको ये सेव नहीं करने देगा। दिखा भी देता हूं, देखो। अगर मैं बिना इसका नाम और बिना इसकी क्लास के सेव पर क्लिक करता हूं, तो ये पहले मुझे बोलेगा प्लीज एंटर स्टूडेंट नेम। चलो मैंने स्टूडेंट नेम एंटर भी कर दिया, सपोज करो। फिर भी मैं सेव करने की कोशिश करता हूं, एंटर अ क्लास। तो इसका मतलब है ये दोनों फील्ड कैसे हो गए मेरे लिए? मैंडेटरी फील्ड, कंपलसरी फील्ड। बात समझ पा रहे हो? अब दोनों फिल करने के बाद आप अगर सेव करोगे तो अब सेव हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट समझो कोड। ये वाला आप लोग समझा मुझे बताओ इस लाइन का क्या मतलब है। ये तो पढ़ सकते हो, ये तो खुद से बता सकते हो इस लाइन का। एक बार पढ़ो और बताओ, इस वाली की बात कर रहा हूं। नहीं आया समझ में? आओ, कुछ ऐसा लग रहा है? एप्लीकेशन के वर्कशीट का एक फंक्शन उठाया जिसका नाम है काउंट। पढ़ चुके हो ना? ये कुछ ऐसा लग रहा है, जो बी कॉलम है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर ही तो जा रहे हैं। अगर कोई एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार आ चुका है, तो उसकी एंट्री कितनी आएगी? एक आएगी ना। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो आपको क्या दिखाएगा? ऑलरेडी एग्जिस्ट। बात समझ पा रहे हो? तो हमारे पास कभी भी डुप्लीकेट एंट्री जाएगी ही नहीं। कर पाए क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो एक मैसेज बॉक्स है जो ये पूछ रहा है आपसे कि आप अपना डेटा सेव करना चाहते हो या नहीं, ये तो उसके लिए। मेन कोड है इसका यहां से, यहां पर एक विद ब्लॉक लगा हुआ है, सेल्स लास्ट रो +1। कॉलम आपका कहां से स्टार्ट है? बी से।
BCDEFGH, ये सारे क्या हैं आपके कॉलम्स हैं। उस कॉलम में वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। मी डॉट जो भी नाम था उसकी जो भी वैल्यू आप फिल करते हो, ये जो लाइंस लिखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बस इतना कर रही हैं कि जब आप फॉर्म को रन करते हो, यहां पर आप फिल कर रहे हो, ये वैल्यू हो गई फॉर्म की, और यहां से उठकर कहाँ जा रही है, उस शीट के अंदर। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह अब अगर एक बार सेव हो गया, और ये सिर्फ आपके लिए, अच्छा ये इसके लिए है ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट, ये होता है सपोज करो आपने कोई फील्ड फिल ही नहीं की, तो एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, तो हम उस एरर से बचने के लिए नेक्स्ट कर देते हैं। बाकी ये इमेज के लिए है, ये इमेज क्या कर रहा है, अगर आप अपनी कोई पिक अपलोड करते हो, तो यहाँ पर इस कोड से क्या होगा, आपके पास एक, वो मैं आपको लास्ट टाइम भी शायद ये बताया था, एक्सेल के अंदर कभी भी इमेजेस को सेव नहीं करते। तो ये कोड क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो एक लिखा है MKDIR, मेक अ डायरेक्टरी। ये क्या करेगा, आपके लिए फोल्डर बनाएगा। फोल्डर का नाम क्या होगा, फोल्डर का नाम होगा स्टूडेंट इमेजेस, और उसके अंदर आपकी जितनी भी सारी फोटोज हैं अपलोड होती रहेगी। और एक्सेल के अंदर क्या राइट होगा, लास्ट टाइम बताया था, बिल्कुल उसका पाथ, पाथ, बिल्कुल लिंक या पाथ। बात समझ पा रहे हो? तो ये जो इतना कोड है सिर्फ इसके लिए है। अब इसी का अपोजिट सोचो, यहां से आप फॉर्म से वैल्यू उठाकर किसके अंदर रख रहे हो, एक्सेल के अंदर। सर्च की बात करें अगर हम, तो सर्च में अपोजिट नहीं लग रहा कि एक्सेल के अंदर डेटा है, उठाकर कहां लाना है, फॉर्म के अंदर। यहां पर देखो, अच्छा पहले इस लाइन की बात कर लेते हैं, ये तो वही सेम कोड है ऊपर जो लिखा था। इसमें समझो, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढ रहे हो जो है ही नहीं, तो आपके पास क्या आएगा, नो मैच फाउंड। बात समझ पा रहे हो? ये तो इसके लिए हो गया। अब यहां से लेकर, अच्छा मुझे बस इतना बताओ, ये लूप 4 से क्यों स्टार्ट है? नहीं, 4 रो फिल नहीं थी, यहां पर समझो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो पर तो डेटा है मेरे पास। डेटा फिल होना कहां से स्टार्ट होगा, तो सर्चिंग भी तो यहीं से स्टार्ट होगी। इसलिए यहां पर जो लूप स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है आपका 4 से। अब ऊपर जो कोड लिखा था उसका अपोजिट कोड बस यहां लिखा है। भाई ये टेक्स्ट आरएन क्या था, उस कंट्रोल का नाम, सेल्स एक्सेल की बात चल रही है, उसकी जो वैल्यू है उठाकर किस में रख दो, इसमें रख दो। अपोजिट चल रहा है बस। बात समझ पा रहे हो? अपडेट का भी कोड सेम है, कुछ नहीं है, आपने चेंजेस किया, अपडेट पे क्लिक किया, सेव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। डिलीट, डिलीट में सिर्फ, डिलीट किसके बेसिस पे करोगे आप, ये बताओ। भाई रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ढूंढोगे ना आप, तो यहां पर आप क्या कह रहे हो, आप यहां पर क्या कह रहे हो कि भाई पहले उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ढूंढ कर लाओ, और डेटा कहां से ये रहा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो आप ढूंढ रहे हो, अगर वो मिला और आपने डिलीट किया, तो वो रो पूरी ही पूरी डिलीट हो जाएगी। बस इतना सा कोड आपने इसके अंदर लिखा है। अब ये कोड देखने में बड़ा है, पर एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आए। कर पाए क्लियर? कंट्रोल एस कर लो, काम खत्म हो गया। यहाँ तक था आपका बीबीए, जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ा है, इससे एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरव्यू में नहीं आता आपके पास बीबीए। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पढ़ानी है, वो पढ़ लो आप लोग। करें स्टार्ट? चलिए, ये तो बंद करते हैं अब। हाँ, नई शीट ओपन कर लीजिएगा आप लोग, एक्सेल की एक नई शीट ओपन कर लेना, कुछ सिखाता हूँ नया। अच्छा ये बंद कर दिया, कर दिया क्या? अरे ये सिखाना था यार, छोटा सा, ये बटन सिखाना था, ये बटन कैसे बनता है।
यहाँ पर जो बटन नहीं आता आपके पास, ये वाला बटन, ये सिखाना था। कोई बात नहीं, मैं आपने नई शीट ली है ना, मैं उसी पे सिखा देता हूँ। देखो ये बटन कैसे आता है बेसिकली। डेवलपर टैब पे जाओ, यहाँ पर आपको एक टैब दिखेगा इंसर्ट कंट्रोल्स में, मिला। इसमें आपके पास दो आ रहे हैं या एक ही आ रहा है? दो आ रहे हैं, सबके पास दो आ रहे हैं ना। पहला वाला यूज नहीं करना है, नीचे वाला एक्टिव एक्स कंट्रोल। कोई बात नहीं, जिनके पास एक आ रहा है उनका मैं करा देता हूँ। जिन लोगों के पास एक आ रहा है वो क्या करो, यहाँ पर मैक्रो सिक्योरिटी होगा, इसमें जाओ। इस यहाँ पर साइड में आपके पास एक दिखाई देगा एक्टिव एक्स सेटिंग्स, मिला। इस पे क्लिक करो। यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा इनेबल ऑल कंट्रोल, या इनेबल वाला कोई भी लाइन लिखा है आपके पास, मिला। इनेबल पे क्लिक करके ओके कर देना और फिर चेक करना आया है नहीं। बंद करके दोबारा चला लो, आ जाए। अब देखो हो गया सबका, क्लिक करेंगे। अब ये आपके पास एक पहला बटन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करो और ड्रॉ कर दो कहीं पर। बता देता हूँ, देखो ये बटन आ रहा होगा आपके पास, ये वाला। इस बटन पे क्लिक करो और ड्रॉ कर दो जहां पर भी आपको बनाना है। हो गया। इसी बटन पे डबल क्लिक करोगे, उसकी कोडिंग ओपन हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, उसकी कोडिंग ओपन हो जाती है। और यहीं पे वो VBA का कोड ओपन हो गया। यहाँ पर ही बस लिख देते हैं फॉर्म डॉट शो, आपका जो फॉर्म है उस पर डबल क्लिक करोगे, उसके अंदर कोड दिखेगा। बाद में कर लेना, छोड़ो ये। आइए, कुछ और सिखाना है मुझे। हाँ, कुछ नई एक्स्ट्रा चीजें सीख लो जो आपके लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। गोल सीक, गोल सीक, ठीक है। गोल सीक का मतलब क्या है, कैसे यूज करते हैं, एक छोटा सा आइडिया लो। सपोज करो यहाँ पर एक लिखा है मेरे पास एक वैल्यू 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास लिखा है 27%, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं 1 लाख का 27% कितना होगा, तो आप यही तो करोगे, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, आ जाएगा, सिंपल है। पर अब जरा बात करते हैं एक चीज की। आप ये कहाँ यूज होता है, मैं आपको उसका आइडिया देता हूँ। आप लोगों ने बाइक वगैरह खरीदते टाइम कुछ सुना है लोन वगैरह के बारे में? एक आइडिया लो वहां से। जब हम लोग बाइक खरीदने जाते हैं, स्कूटी वगैरह खरीदने जाते हैं, तो वो हमको ये बताते हैं कि ये स्कूटी 1 लाख रुपए की। आप उससे कहते हो कि ठीक है, 1 लाख रुपए की, मैं अपना डाउन पेमेंट 20,000 रुपये करूंगा। अच्छा, 80,000 रुपये, सही है। 80,000 रुपये एज अ लोन, एज अ EMI आपको पे करना है। तो वो आपसे पूछता है कि आप कितने टाइम में पे करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बस सही है। तो वो कितने परसेंट इंटरेस्ट लगता है, वो डिपेंड करता है, हर कंडीशन पे अलग अलग है। अब आपने कहा कि भाई मैं अपना पेमेंट थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, डाउन पेमेंट, तब मुझे बताओ कि कितना मेरे पास आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे काम को वो लोग जो करते हैं वो इसी का यूज करते हैं, गोल सीक बोलते हैं इसको। कैसे यूज करते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, समझना। ये कहाँ मिलेगा वो ही बताता हूँ। देखो जरा, आप लोग क्लिक करिए डेटा में। डेटा में आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, सबसे ऊपर लास्ट इधर, यहां पर मिलेगा, ये रहा, फॉरकास्ट के अंदर, मिला। इस पे क्लिक करो, इसमें मिला गोल सीक, गोल सीक पर क्लिक करो, कर दिया। अब ये सेट सेल मांग रहा है,
सेट सेल में आपको वो सेल सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने कोई फॉर्मूला लिखा हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, इक्वल टू C5 मल्टीप्लाई D5, ठीक है, टू वैल्यू। अब थोड़ा समझना, 1 लाख का 27% 27,000 रुपए है। मुझे इसको 65,000 करना है, तो कितने परसेंट में चेंज आएगा तो बता सकता है? यप, चलो ये तो आसान है। 65,754। अब बताओ, फिर से समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। 1 लाख का 27% है 27,000 रुपए, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि इस सेल को चेंज करना है मुझे टू वैल्यू, किस वैल्यू में? 65,784 रुपए में। तो ये कितने परसेंट पर आएगा? समथिंग, है ना। अभी तो राउंड ऑफ वैल्यूज है तो हम बता सकते हैं बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करने पर वो आएगा।